वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल, योर साइंस मेंटर, एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज आवर फ्रेंड्स एंड फोज। ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम किस पर बात करने वाले हैं? आज देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कभी ध्यान से सोचो तो कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में हैं, है ना। लेकिन क्या हमें उन सब से डिसीज होती है? नहीं होती। हमारे पास वाले से कि वो मान लो कॉमन कोल्ड हो रहा है, मतलब जुकाम हो रहा है, ठीक है। अगर हम उसके बहुत ज़्यादा पास में रहेंगे या हमेशा उसी के पास रहेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हमें भी जुकाम हो जाए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के ऊपर, ठीक है। और इसी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, आज हम इसी इम्यूनिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। इनफैक्ट सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर नहीं, हम अपनी हेल्थ के ऊपर भी बात करने वाले हैं। मतलब कैसे ये इम्यूनिटी ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती है, वो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे को अपने कमेंट्स नहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो या मैम बहुत अच्छे से समझा रही है जिसकी वजह से आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर किसी की IQ लेवल के हिसाब से उसके डाउट्स आते ही आते हैं। हो सकता है कि आपका IQ लेवल मेरे IQ लेवल से बहुत ज़्यादा हो, तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हों वो इस मतलब वो जो घूमे हुए क्वेश्चन होते हैं ना, जिसका आम लोगों को लगता है कोई जवाब नहीं है, लेकिन एक्चुअली में उसका जवाब होता है। हो सकता है आपके पास वो वाले डाउट्स भी आ गए हैं, तो मेरे को भेजो, हो सकता है मेरे को कुछ नया पता चले, है ना, आपके थ्रू। इट इज अ टू-वे प्रोसेस, टीचिंग एंड लर्निंग इज अ टू-वे प्रोसेस, सो यू कैन ऑल्सो हेल्प मी टू लर्न। तो बेटर है कि अगर ऐसे कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज दो। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं कुछ बच्चे, तो मेरे को जो है जीमेल ID पर भेज दो, वो भी नीचे लिखी हुई आ रही होगी इस समय स्क्रीन पर, shikshakjunction@gmail.com, ये है हमारी ईमेल ID, ठीक। चलो अब जैसे कि बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड इम्यूनिटी। देखो सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज दैट पर्टिकुलर स्टेट वेयर वी आर फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। ऑल रेस्पेक्ट्स में कौन कौन सी चीजें आ गई? सोशली हो गया, मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया। ये तीन चीजें आती हैं जो हेल्थ हमारी डिफाइन करती हैं। मतलब हमें सोशली भी फिट होना है, हमें मेंटली भी फिट होना है और हमें फिजिकली भी फिट होना है। अगर ये सब चीजें हैं हमारे साथ में, दैट मीन्स कि वी आर टोटली हेल्दी, ठीक। अब इस हेल्थ को मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारी इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज दैट पर्टिकुलर रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इट इज द रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। मैं इम्यूनिटी का लिख रही हूं, ठीक है। दैट पर्टिकुलर रेस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी वेयर वी रेजिस्ट द इन्फेक्शंस। हमारी बॉडी की वो कैपेबिलिटी है जिसकी वजह से हम आम तौर पर ऐसे इन्फेक्शंस को रेजिस्ट कर पाते हैं, या फिर हमें एक्चुअली वो पता ही नहीं चलता बाहर से कि हमारी बॉडी अंदर क्या क्या कर रही है, ठीक है। मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कब हमारी बॉडी में घुस गए, कब हमारी बॉडी ने उसके साथ डिशुम डिशुम किया और वो मर गए, ठीक है। तो वो सब चीजें हमें नहीं पता चलती, किसकी वजह से? इस इम्यून सिस्टम की वजह से, या फिर इस इम्यूनिटी की ही वजह से। अब अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनाऊं और दिखाऊं कि कैसे ये सब चीजें होती हैं, मतलब जो हमारी हेल्थ है एक्चुअली में वो किन किन चीजों से डिफाइन होती है, तो ऐसा बनेगा वो कुछ। ये है ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। अब ह्यूमन हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है? सबसे पहले आता है हमारा इम्यूनिटी, वही जो अभी अभी हमने पढ़ा। क्या था इम्यूनिटी?
इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू रेजिस्ट द इन्फेक्शंस सो दैट वी कैन बी फिट और द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव एंटर्ड आवर बॉडी कैन बी रेजिस्टेड। ठीक है, अंदर जो घुस गए हैं उनको मारने का काम या फिर उनसे बचाने का काम जब हमारी बॉडी करती है तब हम उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है वो होता है हमारा लाइफस्टाइल। हम क्या खा रहे हैं, कौन से एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, कितनी क्लीनिनेस है उस एनवायरनमेंट में, वो सब आता है हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर। ठीक, इसके बाद आती है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि अभी मेरे को मार्कर ना मिलने की वजह से लेट हो गया लिखना। ओह, ये तो ब्लैक आ गया, चलो कोई ना, कलरफुल मिलेगा, है ना। देखो, जिंदगी भी ऐसे ही होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, नीरस नहीं होनी चाहिए, अलग अलग कलर से भरी होनी चाहिए, तभी ये जिंदगी जीने का भी मजा है ना। चलो, आएगा ह्यूमन हेल्थ किससे और इफेक्टेड है? एनवायरनमेंट से। मतलब वही बात फिर से, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है कि नहीं है, कितनी क्लीनिनेस है इसमें, है ना, हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये सब आता है हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर में। इसके अलावा जो आता है वो आता है जेनेटिक डिफेक्ट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या फिर कुछ डिसीजेस ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। मतलब हमारे मम्मी या पापा, उनके मम्मी पापा में किसी ना किसी में वो जीन प्रेजेंट है या फिर वो डिसीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से हम में भी वो डिसीज़ कंटिन्यू हुई। इसका बहुत अच्छा और बहुत कॉमन एग्जाम्पल जो आप लोगों के घर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नहीं देखा, कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। अगर आपके घर में नहीं है तो आपके बुआ, चाचा, मौसी, है ना, इन सब के पास होगा। क्या है वो? डायबिटीज़ का, है ना। यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि अगर पापा को डायबिटीज़ है तो बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो प्रोमिनेंट होगी, है ना, या फिर मम्मी को है तो भी होगी। तो ये क्या है? जेनेटिक डिफेक्ट है, इसको हम क्योर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ रिकवरी वाले ऑप्शन जरूर हैं जो हम रख सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। उसके अलावा कैंसर, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो लाइफस्टाइल से होते हैं, लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो जेनेटिक होते हैं। ठीक है, तो उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, ईदर दी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक, हम किस पर बात करने वाले हैं? हम इस इम्यूनिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, इम्यूनिटी भी 2 तरीके से हो सकती है। ओह, आज मैम कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी लाइंस बना ली है ना। ये हो गया इम्यूनिटी 2 तरीके से। कौन कौन सी? एक तो हो गई इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरी हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो जरा फिर से नाम पे जाओ और पढ़ने समझने की कोशिश करो। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ हमें अपनी मदर से मिली है। ठीक है, जब हम वोम में थे अपनी मदर के, तो उसके थ्रू जो हमें इम्यूनिटी पास की गई हमारी मदर से, वो हुई इन्नेट इम्यूनिटी। तो ये है इनबॉर्न इम्यूनिटी। इसका एक जो फर्स्ट डिफेंस बन जाता है हमारी बॉडी का, वो हो जाता है स्किन। सोचो, अगर स्किन हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती तो कितनी सारी ऐसी डिसीजेस हैं या कितने सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। बॉडी के अंदर भी नहीं, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। ये तो स्किन है जिसने हमको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करके रखा है। और जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप स्किन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते जाओगे जो आपने कभी भी नहीं सोचा था। ठीक है, तो स्किन होती है हमारी इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी आएगी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब ली गई है। कब ली गई है? बर्थ होने के बाद। मतलब जैसे जैसे हम अपना ग्रो करते गए वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर इन सब चीज़ों को लेकर के हम क्या खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, है ना, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैसे कैसे वो हमारी बर्थ के बाद हमारी बॉडी में डेवलप हुई। और इसको डेवलप कराने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि हम एंटीबॉडीज़ लेते हैं, है ना, हमें वैक्सीन दी जाती हैं, वो सब काहे में आता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर ही। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब देखो, इस इम्यूनिटी के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें जानेंगे। इसको हम रब कर देते हैं अपना जो चार्ट है। आई होप कि चार्ट आप सबको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा इस चार्ट में, है ना। अब हम इसी इम्यूनिटी के
ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी और, क्योंकि हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में अंदर ऐसी कौन सी फाइटिंग चल रही है। एक तो वो फाइटिंग थी जो वॉर पिक्चर में ऋतिक रोशन और किसने, जैकी श्रॉफ ने करी थी, है ना, हाँ जैकी श्रॉफ ही है उसका नाम, है ना। एक तो वो फाइटिंग थी, एक ये फाइटिंग है जो हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूस चल रही होती है, उससे भी ज्यादा स्टंट सीन होते हैं, लेकिन वो स्टंट सीन जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होते हैं, इसीलिए हमको दिखते नहीं है या हमें पता नहीं चल पाता, लेकिन होते बिल्कुल वैसे ही और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स कौन कौन से ये देखने वाले हैं हम, मतलब हमारी बॉडी में क्या इम्यूनिटी जो परफॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली सेल्स ही परफॉर्म करेंगे क्योंकि उसी से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है ना। तो हमारी बॉडी में वो ऐसे कौन कौन से सेल्स है, या फिर क्या पूरी बॉडी के सेल्स ही उसको रेजिस्ट करने का काम करते हैं, तो नहीं, हर चीज के लिए हमारे अंदर एक स्पेशल सेल को या स्पेशल कंपोनेंट को अलॉट किया गया है। जैसे आप अपने घर में अलॉट करते हैं ना, अच्छा ये हमारा स्टडी रूम है, यहाँ पर बैठ के हम स्टडी करेंगे, ये बेडरूम है, यहाँ पर हम सोएंगे, किचन है तो खाना वहीं बनेगा, है ना। उसी तरह से हमारी बॉडी में भी अलग अलग ऐसे कंपोनेंट्स हैं या कंपार्टमेंट्स हैं जो इस इम्यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। सबसे पहले उसमें आते हैं हमारे WBCs, यानी कि ब्लड के वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अलग अलग 3 तरीके के सेल कंपोनेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में, RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, WBCs मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट। हर तीनों का अपना अलग अलग रोल है, लेकिन इसमें से ये जो बीच वाले हैं WBC, इनका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर एक और नाम देते हैं, अच्छा खूबसूरत सा नाम है क्या, फॉरेन इन्वेडर्स, है ना, ये भी उसी का नाम है। तो इससे प्रोटेक्ट करने में WBCs काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और टिश्यूज होते हैं जो ये काम करते हैं, ये तो क्या हो गए, सेल्स हो गई है। इसके अलावा जो टिश्यूज हैं, जैसे हमारे गले में जो टॉन्सिल्स होते हैं, है ना, वो भी एक ऐसे ही टिश्यू हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फाइट करने में हमारी मदद करते हैं। जब हमें यहाँ पर टॉन्सिल के इन्फेक्शन होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट हुआ, टॉन्सिल्स ने उस पर एक्ट करना शुरू करा और इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि यहाँ पर दर्द हो गया। लेकिन वो स्टार्टिंग है इन्फेक्शन की, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में और हो जाए, क्योंकि वो जर्म्स जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दर्द होना शुरू हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, आप तुरंत से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने वापस से आपको एंटीबॉडीज दी, तो वो जर्म्स जो है वो मर गए। इसका मतलब हमारी अंदर की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो उन जर्म्स को मार सके, इसीलिए उसने इन्फ्लेमेशन दिया, मतलब एक ऐसा सिम्टम दिया जिससे आपको पता चले अरे अरे आप तुम्हारी बॉडी में जर्म्स घुस चुके हैं, लेकिन आपकी बॉडी उतनी केपेबल नहीं है कि आप उससे फाइट कर सको, और जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बाहर से एंटीबॉडीज देगा और फिर आपको उससे प्रोटेक्शन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो जैसे ये टॉन्सिल्स हैं, उसी के साथ साथ एक और वर्ड आपने सुना होगा, बोन मैरो। अगर ये नहीं सुना तो जो क्रिश 3 पिक्चर है ना, अगर वो देखी होगी तो याद आ जाएगा। उसमें जो विवेक ओबरॉय है वो ऋतिक रोशन जो फादर बने होते हैं उसमें, है ना, उनका बोन मैरो ले लेता है ना, और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, मतलब वो फिर खड़े नहीं हो पाते, व्हील चेयर पर रह जाते हैं। तो वो क्या है, वो है बोन मैरो, है ना, जो वो ट्रांसप्लांट करवाता है अपनी बॉडी में। अगर नहीं याद हो तो जल्दी से जाकर देखना अभी मूवी, है ना, उसमें आपको समझ, बस ये बोन मैरो देखना कहाँ पर आता है, एंड के टाइम पर आता है, ठीक है। पूरी मूवी देखने मत बैठ जाना, पहले एंड वाला पार्ट देखना जिससे आपको समझ में आए कि बोन मैरो होता क्या है, ठीक है। तो ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा काम करते हैं, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखो, ये तो हमने बोल दिया कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन फॉरेन इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है, लेकिन इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम, ये जो 2, इसके अलावा और भी बहुत सारे टिश्यूज होते हैं जो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, ये मतलब ऐसे जो सिस्टम्स हैं, ऐसे जो कंपोनेंट्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनका एक बहुत स्पेशल फीचर होता है, क्या, सेल्फ और नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन।
इसका मतलब इन सेल्स को, WBCs और टिश्यूज को, जो हमारे लिम्फोइड टिश्यूज या इम्यून वाले टिश्यूज हैं, इनको अपने और पराये में भेद करना आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पीठ पर छुरा भोंकने का काम करें। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम की एक खास बात है कि ये अपने और परायों का भेद करना जानता है। जो अपना है उसे बचा के रखेगा, जो पराया है उसे मार देगा। पराया कौन हुआ? ये फॉरेन इन्वेडर्स। ठीक है, आज की क्लास में बहुत सारी नई नई चीजें पता चली है ना। कौन सी मूवी देखनी है हमको, मैम ने ये भी बता दिया कि मूवी देखो। अब अगर मम्मी कहेंगी कि मूवी नहीं देखना तो कहना नहीं, हमारी साइंस वाली मैम ने कहा है, इससे भी हमें साइंस समझ में आएगी। ठीक है, ऐसी 2 मूवीज के नाम मैंने आपको बताए हैं आज की पिक्चर में, आज की इस वीडियो में, है ना। तो ये जो फॉरेन इन्वेडर्स हो गए वो हो गया नॉन सेल्फ, मतलब अपना नहीं है, ये बाहर से आया है, इसको डैमेज करना है। और ये जो सेल्फ हो गया वो खुद की बॉडी के सेल्स हैं जिसे उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये होती है हमारे इम्यून सिस्टम की एक बहुत खास स्पेशलिटी। अगर इम्यून सिस्टम इस सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन को भुला देता है, मतलब अपनी ही सेल्स को भी डैमेज करना शुरू कर देता है, तो वो एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जो फेटल होती है। मतलब उसके बाद शायद हमारी डेथ भी हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी के ही सेल्स इम्यून सिस्टम मारने लगता है, उसको फॉरेनर की तरह ट्रीट करने लगता है। जैसे आजकल के टाइम पर भी चल रहा है ना, फॉरेनर्स आर नॉट अलाउड इनसाइड अवर कंट्री और इनसाइड अवर एरिया ना, वो यही है। तो मतलब हमने क्या की, जो बैरिकेटिंग कर दी या जितना भी आइसोलेट कर दिया, वो सब भी इसी की वजह से किया। ठीक, समझ में आया? ये हो गई हमारी इम्यूनिटी की बात। इसके अलावा कुछ और टर्म्स आप लोग मेमोराइज कर लो जो आगे जाकर आपको काम आएंगे। क्या? इम्यूनोजेन। इम्यूनोजेन वो कंपोनेंट्स होते हैं या फिर वो एजेंट्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करने का काम करते हैं। मतलब इन सब्सटेंसेस के पास कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको पहचान कर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज सिक्रीट करना शुरू कर देता है। या फिर अगर इसको और आसान भाषा में बोले तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने के लिए तैयारी शुरू कर देता है। जैसे पहले के टाइम पर होता था ना, युद्ध के लिए राजा महाराजा तैयारी करते थे, जैसी सेना को, मतलब दुश्मन वाली सेना को देख लेते थे, ऐसे ही ये करते हैं इम्यूनोजेन। इम्यूनोजेन के जो ऊपर पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं, जैसे ही इम्यून सिस्टम को वो पार्टिकल्स डिटेक्ट होते हैं, वैसे ही वो अपनी सेना तैयार करने लगता है ताकि इस इम्यूनोजेन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। यही बेसिस इस सेल्फ और नॉन सेल्फ का भी होता है। जो नॉन सेल्फ होते हैं, मतलब जो बाहर से पार्टिकल्स आए, मान लो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, है ना, जितने भी हमने डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पढ़े थे उनके ऊपर भी वही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो प्रोटीन ये पार्टिकल्स होते हैं जिसे हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है और तैयार हो जाता है, एकदम तैनात हो जाता है कि अरे ये तो बाहर से आया है, दुश्मन वाली सेना है, इसको अब हमें मार के गिराना है। ठीक है, अगर उसमें वो फेल हो जाता है तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और बाहर से एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज लेनी पड़ती हैं। ठीक है, यही होता है हमारा इम्यून सिस्टम जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको वीडियो में पता चली, लेकिन ये सब तभी हो पाएगा अगर आपने वीडियो को स्किप कर करके नहीं देखा। बहुत सारे बच्चों की ये मेंटालिटी होती है कि वीडियो को स्किप मतलब माउस को आगे बढ़ा के देखेंगे। अगर ऐसा देखोगे तो कॉन्सेप्ट भी स्किप हो जाएंगे, दिमाग में से पूरी तरह से समझ में नहीं आएंगे। और इसमें मैंने इतनी सारी मूवीज़ की बात करी, वो तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करना है कि वीडियो को स्किप कर करके ना देखो, पूरा देखो। और अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा डिसीजेस के ऊपर, क्योंकि अब हमने इम्यूनिटी देख लिया, अब पहले हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोब्स जो डिसीज को कॉज करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिसीजेस को ही हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और फिर हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जल्दी से हम रिकैप करेंगे अपना जितना भी हमने पढ़ा और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और क्लियर हो जाए। ठीक, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड मेंटेन अ गुड इम्यूनिटी। अगर आपको नहीं पता कैसे इम्यूनिटी, एक्चुअली में आप अपने घर पे बैठकर ही अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। आप लोग की जो अभी एज है उस एज में आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो सकती है, जिससे ये जो छोटी छोटी डिसीजेज है ना, इसको तो अब ऐसी, अरे इसको तो हमारी बॉडी देख लेगी, ऐसी वाली फीलिंग आ जाएगी आपको। तो अगर आपको नहीं पता तो उसकी भी एक वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, देख लेना।
ठीक है, कि घर में रह के कैसे आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।